नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा किसान साथियों आप इस वर्ष का मौसम देख पा रहे हैं कि थोड़े दिन मौसम सही रहता है, फिर से बादल हो जाते हैं, कहीं पर बूंदाबांदी होती है, जिसकी वजह से लहसुन की फसल का जो पीलापन है वो जा ही नहीं रहा है। इस समय किसान साथियों हम देखें तो लगभग 4-5 दिन में कई क्षेत्रों में किसान साथियों ओलावृष्टि भी हुई, बारिश भी हुई है, लेकिन बादल तो अधिकतर क्षेत्रों में छाए हुए हैं। और इस समय किसान साथियों हम देखें तो लहसुन की फसल में काफ़ी ज़्यादा पीलापन है वो बढ़ गया है। हमारी फसल में पीलापन मौसम की वजह से आया है या हमारी फसल में जो पीलापन है वो कोई जो फंगस जनित रोग हैं या किसी पोषक तत्वों की कमी है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें ये पहचान नहीं होगी कि हमारे खेत में समस्या क्या है किसान साथियों, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं कर पाएंगे। ये वैसा ही होगा किसान साथियों, अंधेरे में तीर चलाने के समान। तो यदि मौसम की वजह से पीलापन आता है तो उसको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका ये है किसान साथियों कि केवल पत्तियों के ऊपरी जो सिरे हैं या जो नोके हैं जिसे टिप कहते हैं, वो थोड़ी सी पीली पड़कर सूख जाती है और वहीं पर रुक जाती है। नीचे की पत्तियों में मौसम के तनाव के कारण कोई पीलापन नहीं आता है। लेकिन यदि किसी कारण से आपकी लहसुन की फसल में नीचे पत्तियों में पीलापन है या ऊपरी नोक पीली पड़कर लगातार सूखती हुई नीचे जा रहे हैं, तो किसान साथियों आपके खेत में कोई रोग है या किसी पोषक तत्वों की कमी है। रोग होगा तो किसान साथियों आपकी फसल की पत्तियों पर आपको दाग धब्बे भी दिखेंगे, फंगस भी दिखेगी या पीले और जो सफ़ेद है इस प्रकार के धब्बे भी आपको दिख सकते हैं। तो आपको पहले पहचानना होगा कि मौसम के कारण पीलापन आ रहा है या किसान साथियों रोग के कारण पीलापन आ रहा है। बहुत सारे किसान भाइयों के फसल में इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पीलापन है, नीचे की पत्तियों में भी ऊपर की पत्तियों में भी पीलापन है वो बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने बहुत सारे स्प्रे भी कर दिए, उन्हें अच्छा सा अच्छा टेक्निकल, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि नेटिव एमिस्टार कस्टोडियो, इनका भी प्रयोग कर लिया है, लेकिन उनकी फसल में पीलापन है वो जा ही नहीं रहा है। या यूँ कहें कि उनकी फसल से जो रोग है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि क्लाइमेट भी ऐसा है, जैसे ही फसल रिकवर होने लगती है किसान साथियों, फिर से बादल छा जाते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाती है, जिसकी वजह से फसल में ये जो रोग है फिर से पनपने लगते हैं। क्योंकि नमी लगातार मिलती रही मौसम में तो रोगों का बढ़ना तय है। क्योंकि फंगस को इस मौसम में अनुकूल मौसम मिलता है फैलने के लिए। साथ ही थ्रिप्स की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है। किसान साथियों यदि किसी रोग के कारण आपकी फसल में पीलापन देखने को मिल रहा है, आपको किसी भी फंगिसाइड का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको पहले अपनी फसल को एक बार बिल्कुल न्यूट्रल करना होगा। न्यूट्रल का मतलब किसान साथियों उसे सामान्य स्थिति में लाना होगा। क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारे स्प्रे फंगिसाइड के स्प्रे कर दिए हैं, तो फसल की जो केमिकल स्ट्रेस में पहुंच गई है, और इस केमिकल स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए किसान साथियों फसल को न्यूट्रल गति में लाने के लिए एक बहुत सिंपल सा साधारण स्प्रे करना है। जो भी आप फंगिसाइड डालने वाले हैं किसान साथियों, उसको आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, चाहे आप कोई भी साधारण सा फंगिसाइड डालें। आपको जब फंगिसाइड डालना है उससे 24 घंटे पूर्व किसान साथियों जो बाज़ार में मेडिकल स्टोर पे ग्लूकोज मिलता है, जिसे हम खाते हैं, ग्लूकोन डी के नाम से भी मिलता है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बना सकती हैं। 15 लीटर पंप में आपको इसे किसान साथियों 50 ग्राम मिलाना है, और 50 ग्राम ही आपको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र जो 19-19-19 आता है उसका प्रयोग करना है। इससे ज़्यादा मात्रा आपको दोनों की नहीं बढ़ाना है। जब किसान साथियों ये स्प्रे आप करोगे तो आपकी फसल न्यूट्रल रूप में आ जाएगी, फसल का जो केमिकल स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा। लेकिन किसान साथियों पानी का, या यूँ कहें कि आपको यदि आप 1 बीघा में सामान्यतः 4 स्प्रे पंप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप 6 स्प्रे पंप यूज़ कीजिए। यानी कि एक प्रकार से आपकी फसल धुल जानी चाहिए इस वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र और ग्लूकोज की मात्रा से, जिससे कि फसल पूरी तरह से न्यूट्रल गति में आ जाएगी। और जब इस पर आप कोई भी स्प्रे करेंगे तो उसका रिजल्ट किसान साथियों आपको 100% मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि किसान साथियों ग्लूकोज इस पर आपकी फसल में एक प्रकार से नई ताकत जो है वो प्रदान करेगा। जिस प्रकार से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हम लेते रहते हैं, ठीक नहीं होते, तो हमें ग्लूकोज की जो बोतल है चढ़ाई जाती है, ठीक वही काम आपकी फसल में यहाँ पर ग्लूकोज करेगा। और 19-19-19 बहुत सारे किसान साथी कहेंगे कि यार फसल की इस अवस्था में 19-19 का कोई साइड इफेक्ट होगा, कलियाँ निकल आएगी। तो किसान साथियों इतनी कम मात्रा में कोई समस्या नहीं होगी। और ये एक ऐसी
पोषक तत्व है किसान साथियों जो फसल के लिए अनिवार्य हैं और इसकी बहुत कम मात्रा आपकी फसल में जा रही है, तो घबराने वाली बात नहीं है, कोई रीजनरेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। डोज आपको नहीं बढ़ाना है। और किसान साथियों जब भी आप स्प्रे करें आपके खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आप एक चिपको भी ले लीजिएगा किसान साथियों, क्योंकि अन्यथा दवाई पत्तियों से है वो झड़कर नीचे गिर जाएगी, तो फिर आपको दवाई का रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। जब ग्लूकोज और 19-19 का आप स्प्रे कर दें तो किसान साथियों इसके 24 घंटे के बाद आपको अच्छे फंगिसाइड का स्प्रे करना है। फंगिसाइड में किसान साथियों आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाला दोनों प्रकार का फंगिसाइड लेना है, न कि केवल एक तरह का। जैसे यदि आपने कोई ऐसा फंगिसाइड का चुनाव किया है जिसमें 2 सिस्टमेटिक फंगिसाइड है तो भी उसके साथ आपको कॉन्टैक्ट तरीके से काम करने वाला फंगिसाइड, चाहे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं, या आप जो M45 आता है वो ले सकते हैं, या आप जो एंट्रोकोल आता है जिसमें प्रोपिनेप 70% की मात्रा में आता है वो ले सकते हैं। लेकिन जो फंगिसाइड आप ले रहे हैं उसके साथ कौन सा फंगिसाइड चलेगा या नहीं चलेगा, कॉन्टैक्ट वाला, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे फंगिसाइड एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिसके कारण और भी नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, गोल फट जाता है, दुष्परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। तो जब तक आपको ये पता नहीं है कि कौन से फंगिसाइड के साथ कौन सा फंगिसाइड नहीं मिलाना चाहिए, तब तक किसान साथियों इनको आपस में नहीं मिलाएं और अपने शॉपकीपर से अच्छी तरह से बात करके ही किसान साथियों इनको गोल का आप जार टेस्ट भी कर लें, उसके बाद ही स्प्रे करें। और एक अच्छा स्प्रे करें, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी दें, फसल की कंडीशन के हिसाब से आप उसमें NPK वाटर सोल्यूबल का भी आप बाद में प्रयोग कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। क्योंकि केमिकल का जो रिएक्शन है किसान साथियों वो पूरी तरह से हट चुका होगा और शुरुआत से जो हम दवाई देते हैं वैसा रिजल्ट आपको फिर से देखने को मिलेगा। किसान साथियों निश्चित रूप से ये खर्चीला है, लेकिन ये जो वर्ष है 2026 लहसुन की फसल के लिए अच्छा साबित होने वाला है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा, 2 स्प्रे करने पड़ेंगे, एक आपकी फसल को न्यूट्रल गति में लाने के लिए, दूसरा आपकी फसल को रोगों कीटों से बचाने के लिए और उसे पोषण देने के लिए। निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है अलग से कि आप दूसरा खर्चा तो कर ही रहे हैं दूसरा वाला स्प्रे, लेकिन 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप 19-19 और ग्लूकोज लेते हैं तो जितना आपके लागत है उससे कई ज़्यादा गुना आपको रिजल्ट अगली दवाई का किसान साथियों वो मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।